नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राम की यानी कि आईवीपी। दोस्तों, इंट्रावीनस पाइलोग्राम एक प्रकार का एक्सरे होता है जिसके ज़रिए आपकी किडनी मूत्रवाहिनी यानी कि पेशाब को किडनी से मूत्राशय तक ले जाने वाली नलिकाएं और मूत्राशय जो कि वो अंग होता है जो शरीर में पेशाब को संग्रहित करता है उनको देखता है। यह पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि मूत्राशय के नीचे स्थित एक प्रजनन ग्रंथि होती है उसकी तस्वीरें भी ले सकता है। और इस टेस्ट में व्यक्ति की बाह में मौजूद नस में एक कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट किया जाता है और जब यह डाई मूत्रपथ से होकर गुजरती है तो एक्सरे में किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय चमकदार सफ़ेद रंग में दिखाई देते हैं। एक्सरे फिल्म डॉक्टर को इन अंगों की संरचना और कार्य को देखने के साथ ही मूत्रपथ की अन्य समस्याओं की पहचान करने में मदद करती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि ये कौन आईवीपी नहीं करवा सकता, तो आमतौर पर गर्भवती महिलाओं का एक्सरे आईवीपी नहीं किया जाता है। तो आईवीपी जो होता है वो क्यों किया जाता है, तो यदि आपको मूत्रपथ से संबंधित कोई समस्या दिखती है तो डॉक्टर एक्सरे आईवीपी करवाने को कह सकते हैं, जैसे कि पेशाब में झाग, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब में खून, मतली और उल्टी, बुखार, टांग और पैरों में सूजन, पेट में दर्द, बगल या फिर पीठ में दर्द। दोस्तों, बात करते हैं कि आईवीपी की तैयारी कैसे की जाती है। तो डॉक्टर आपको एक सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कह सकते हैं जिसमें कि दस्तखत करके आप उन्हें आईवीपी करने की अनुमति दे देते हैं और आपको इस टेस्ट से पहले वाली आधी रात के बाद से उपवास रखने को कहा जा सकता है और डॉक्टर आपको टेस्ट से एक दिन पहले लैक्सेटिव लेने को कह सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या एलर्जी है, विशेष तौर पर कॉन्ट्रास्ट डाई से, तो अपने डॉक्टर को इस संबंध में सूचित करें और आपकी किडनी के कार्यों के मूल्यांकन के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें। यदि आप महिला हैं और गर्भवती है या आपको ऐसी उम्मीद है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें और टेस्ट के लिए आपको अपने कुछ कपड़े उतारने को कहा जा सकता है या आपको एक विशेष ड्रेस भी दी जा सकती है जिसे हॉस्पिटल गाउन कहते हैं। अपने सभी आभूषणों और धातु की अन्य चीज़ों को भी उतार दें ताकि यह टेस्ट के परिणामों को प्रभावित ना कर सकें। यदि आपको ब्लीडिंग से संबंधित कोई विकार है या आप रक्त को पतला करने वाली कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित कर दीजिए। तो आईवीपी जो होता है वो कैसे किया जाता है, तो आपको एक्सरे टेबल पर लेटने को कहा जाएगा। तकनीशियन एक दीवार के पीछे या फिर बगल के कमरे से मशीन को संचालित करेगा। डॉक्टर जो है वो कंट्रास्ट डाई के बिना ही आपके मूत्रपथ का एक्सरे लेंगे। इसके बाद वे आपकी बाह की नस में कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट करेंगे। आपके पेट पर एक बैंड लपेटा जा सकता है ताकि डाई जो है वो मूत्रपथ में बनी रहे और जैसे जैसे कंट्रास्ट डाई आपके मूत्रपथ से गुजरती है आपके मूत्रपथ को देखने के लिए कई एक्सरे लिए जाते हैं और जब एक्सरे लिए जा रहे हो उस समय आपको बिल्कुल स्थिर रहना होगा और सांस रोक कर रखनी होगी और हर तरफ से तस्वीरें लेने के लिए आपको स्थिति बदलने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद तकनीशियन या आपके डॉक्टर आपसे रेस्ट रूम, बेड पेन या फिर मूत्रालय में जाकर पेशाब करके मूत्राशय को खाली करने को कहेंगे। ब्लैडर खाली होने के बाद आपके पेट के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें ली जाएंगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अब शरीर में डाई नहीं बची है। दोस्तों, आईवीपी के दौरान आपको कैसा महसूस होता है, तो आईवीपी आमतौर पर एक आरामदायक प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे डाई आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है आप क्षणिक फ्लशिंग, सनसनी और मुंह में धातु या फिर नमकीन का स्वाद अनुभव कर सकते हैं और इसके अलावा आपको सिरदर्द, मतली या फिर उल्टी भी हो सकती है। दोस्तों, बात करें कि आईवीपी के नतीजों का क्या मतलब होता है, तो मूत्रपथ में कुछ स्थितियों का निदान एक्सरे आईवीपी की मदद से किया जा सकता है, जैसे कि किडनी, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय की पथरी, मूत्रपथ की क्षति या फिर निशान बनना, यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूमर या फिर सिस्ट जो कि द्रव से भरी सूजन होती है, मूत्रपथ में जन्मदोष, पुरुषों में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट या फिर मूत्रपथ में आघात या चोट। तो आईवीपी के लाभों की बात की जाए तो यह एक गैर आक्रामक प्रक्रिया होती है और टेस्ट के बाद शरीर में किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं बचा रहता और एक्सरे का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। जबकि इसके जोखिमों की बात करें तो कंट्रास्ट डाई से एलर्जी हो सकती है और गर्भावस्था के दौरान एक्सरे के संपर्क में आने से भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, बात की जाए आईवीपी के बाद की, तो आईवीपी के बाद आपको विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आहार और गतिविधियों को हमेशा की तरह जारी रख सकते हैं और अपने शरीर से डाई को बाहर निकालने में मदद करने के लिए आपको अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीना चाहिए और डॉक्टर आपको अगले 24 घंटों में होने वाली पेशाब की मात्रा पर नज़र रखने के लिए कहेंगे और कुछ लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित किया जाना चाहिए, जैसे कि पेशाब में खून आना, जी मिचलाना, खुजली या फिर चकत्ते होना, इंजेक्शन लगी जगह पर लालिमा या सूजन होना, बुखार होना या फिर ठंड लगने जैसी स्थिति में। तो आईवीपी के साथ और कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, तो मूत्रपथ का मूल्यांकन करने के लिए डॉक्टर कुछ और भी टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन, सीटी यूरोग्राम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड। ध्यान रहे कि टेस्ट के परिणाम रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबंध यानी कि जुड़े होने चाहिए। यहाँ पर दी गई जानकारी शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और यह किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।